नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। फिर भी निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी पर उतारू हैं। निजी स्कूलों ने आज तक कलेक्टर को फीस वृद्धि से संबंधित कोई भी डिटेल्स या जानकारी मुहैया नहीं कराई है। जबलपुर में स्कूल माफिया लगातार कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिससे कि आक्रोशित अभिभावक सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन कर रहे हैं। जबलपुर के व्यापारी संघ भी अभिभावकों के साथ में मिलकर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि पूर्व में कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन स्कूल माफिया कलेक्टर की कार्रवाई से भी डर नहीं रहे हैं। बेखौफ होकर वो अपनी मनमानी पर उतारू है। कलेक्टर ने दूसरे स्कूलों को आदेश दिया था कि सभी स्कूल अपनी रेट लिस्ट प्रदान करें, जिसमें एडमिशन फीस, कॉपी किताबों की जानकारियां, डिटेल्स वगैरह, ड्रेस से संबंधित जानकारी जबलपुर कलेक्टर के कार्यालय में देने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी तक प्राइवेट स्कूल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मनमानी पर उतारू है। वहीं अभिभावकों ने समस्त पेरेंट्स को अपने बच्चों के हित में जागने का प्रयास किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए सड़कों पर उतरें और इन स्कूल माफियाओं के खिलाफ में कदम उठाएं। जबलपुर में अभिभावक बोले, यह लड़ाई यदि आज हम सभी मिलकर नहीं लड़ पाए तो भविष्य में कोई भी अधिकारी हमें ऐसे कलेक्टर के रूप में नहीं मिलेगा और ना ही कोई आपका अधिकार दिला पाएगा, न आपके अधिकारों के खिलाफ में कोई लड़ पाएगा। तो सबसे पहले वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मसले को लेकर के पेरेंट्स और उनके एसोसिएशन ने क्या कुछ बयान दिया है, अभिभावकों का क्या कहना है। पहले एक बात बताना चाहता हूँ, लोग पहले शिक्षा को गुरु कहते थे, लेकिन आज आप सबको माफिया शब्द आ गया है, तो आप समझ रहे हो कि लोकतंत्र की हालत क्या है और जनता की हालत क्या है। अगर पेरेंट्स रोड पर आ गया है तो आप समझ रहे होंगे कि शिक्षा माफिया किस तरह से पेरेंट्स के ऊपर हावी है और बच्चों के ऊपर हावी है। लगातार कई सालों से जो लूट की जो कर रहे थे बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, उसका खुलासा मैं कलेक्टर महोदय ने किया और उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज पेरेंट्स इस तरह के सड़क पर आ गया है। शिक्षा माफिया को चेतावनी देना चाहते हैं हम लोग कि आप जाग जाए, नहीं तो शिक्षा माफिया आज यहाँ पर सड़क पर आकर आंदोलन कर रहा है। कल हम लोग स्कूल में घुसकर आंदोलन करेंगे और स्कूल से ईंट बजाने का काम करेंगे। देखिए, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था वो बहुत ही सराहनीय था, पर लगातार 11 स्कूलों के अलावा कलेक्टर द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए कार्रवाई की गई थी, पर विगत डेट पर डेट बढ़ती जा रही हैं और लोग स्कूल के जो स्कूल माफिया हैं वह अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर रहे हैं। अभिभावक में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभिभावक जब स्कूल पहुंच रहे हैं तो उनसे कहा जाता है कि उनके स्कूलों के नाम इस लिस्ट में नहीं है। आज जबलपुर बंद का आह्वान किया गया था, जिसपे अहम जो व्यापारी संगठन है इनका पूरा समर्थन मिला। तो आपने अभिभावकों के बयान सुने। उन्होंने कहा कि जिस भी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे अगर ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी जा रही है तो वो कह रहे हैं कि उस सूची में हमारे स्कूल का नाम नहीं है, जबकि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पूरे जितने भी निजी स्कूल है उनकी सूची जारी की थी। लेकिन निजी स्कूल के संचालक अपनी मनमानी पर उतारू है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ में विनय जी डेविड जुड़े हुए हैं। आप डिवीज़न ब्यूरो है देश न्यूज़ से। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं जबलपुर से। इसके अलावा आदर्श भाटिया जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, आप समाज सेविका है। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ में कमल विश्वकर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं पालक महासंघ के। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। विनय जी, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल ले लेता हूं। आपसे समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार को से लेकर देखिए फीस वृद्धि को लेकर पेरेंट्स ने हंगामा किया। पिछले दिनों कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जो कार्रवाई की थी, उन्होंने कहा था कि सभी स्कूल संचालकों को ऑडिट रिपोर्ट भेजना ज़रूरी है। उसमें सभी को ये बताना पड़ेगा कि आपने जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्कूल की कॉपी, पुस्तक और तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन आज तक स्कूल संचालकों ने उनको रिपोर्ट नहीं दी है। क्या ये मनमानी है स्कूल संचालकों की? क्या है रिपोर्ट, पूरी बताइए। ये स्कूल संचालकों की वाकई में मनमानी है, क्योंकि ये जो आदेश किए गए हैं उनका इनको पालन करना चाहिए। और अब लोग जागरूक हो गए हैं जबलपुर शहर के, और व्यापारी संघ, अभिभावक लोग अगर सड़क पर उतर रहे हैं और जबलपुर बंद का आह्वान कर रहे हैं और बड़े आंदोलन के साथ रैली निकाल करके उन्हें कलेक्टर दीपक
सक्सेना जी को पहुंच करके कि आपने इसकी कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई को लेकर के कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इस कार्रवाई को ठीक है। आप, मुझे लगता है विनय जी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क इशू चल रहा है। मैं कमल जी आप ही से सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये खास तौर पर मनमानी ही है, क्योंकि अगर मनमानी नहीं होती तो जिस प्रकार से कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जो कार्रवाई की थी, अभी तक ऑडिट रिपोर्ट तो कम से कम सबमिट करा देती। क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, पहले तो मैं देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। आप लगातार शिक्षा माफिया के लिए आवाज़ उठाते हैं। पालक महासंघ भी आपको धन्यवाद करता है। देखिए, कोई भी गैर कानूनी धंधा या कोई भी गैर कानूनी कार्य किसकी मदद से कर सकते हैं? राज्य सरकार से। मैं राज्य सरकार का ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, जब आरटीआई एक्ट बना हुआ था 2011 में, एक्ट हो या ना हो, जब आरटीआई आई थी 2011 से समस्त निजी स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी को अपना लेखा जोखा व्यय प्रस्तुत करना थी। 2017 और 18 में जो एक्ट बना और 2020 में नियम लागू हुए, राज्य सरकार ने बनाया, जिसमें जनप्रतिनिधियों विधानसभा में पूरे नियम पारित किए। कोई भी गैर कानूनी काम मध्य प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है कि क्यों हो रहा है। और इस चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पहली बार हिम्मत साहस जताकर शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। नहीं, अन्यथा कार्रवाई नहीं करते हैं। अब सरकार का मैं क्यों आरोप लगा रहा हूं कि सरकार साठगांठ कर रही है और मिलीभगत है। जब सरकार ने निजी स्कूलों को, एक तो एक अलग ही है, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, जब 8 जून का मध्य प्रदेश के 34,000 स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि अपनी लेखा जोखा और पोर्टल पर दर्ज करें, फिर ऐसी कौन सा कारण रहा उसको बढ़ाकर 24 तारीख कर दी। 24 जून की स्थिति ये रही, लगभग 34,647 स्कूलों में से 17,985 जमा हुए और 25/6 को 16,658 का रिजल्ट है और 29 तारीख को 16,662 है, यानी कि 5 दिन में 4 स्कूलों ने डाली। 24 तारीख को जब सरकार का आदेश है, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर का आदेश है, फिर उस आदेश को निजी स्कूल क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब यह है कि निजी स्कूलों को मध्य प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग ने, जिला शिक्षा अधिकारियों ने संरक्षण दे रखा है। छोटी छोटी आज जो अगर आप बात करें 16,658 स्कूलों पोर्टलों पे डाले हुए हैं, इसमें से 95% वो स्कूल हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तो लड़ाई अभिभावक की है ही नहीं है, क्योंकि वो तो सरकारी है। लेकिन जो सीबीएसई आईसीएसई हैं, इन स्कूलों ने, जो निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी फीस के तरीके से कर रखी है। मैं जबलपुर के पेरेंट्सों को धन्यवाद देता हूं। कल उन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश के जबलपुर अकेले जिले में आह्वान किया कि हम यहाँ पर आने वाले समय में पालक महासंघ मध्य प्रदेश के 55 जिलों पर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर के माध्यम से आंदोलन भी करेगा। और आने वाले समय में सरकार की मिलीभगत होने के कारण विधानसभा का घेराव भी 2026 में तय है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का माफिया के खिलाफ विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। अब पोर्टल की, इनने अगर पोर्टल भी बनाया तो पोर्टल की भी कहानी सुन लो आप। उस पोर्टल पर आधा अधूरी जानकारी दे रहे हैं। उसमें से मैंने खुद ने उस पोर्टल को खोला है तो ना तो कोई सही से जानकारी मिल रही है। जो फीस है वो फीस पोर्टल पे नहीं है, जो पोर्टल पे है वो हकीकत में नहीं है। 75% स्कूलों ने जो भी जानकारी दी गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मेरे साथ बैठ जाए, वो गलत जानकारी दी गई है। यानी कि शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की तरह मध्य प्रदेश का सो रहा है। आज रिजल्ट की बात करें तो सीबीएसई में आखिरी 17वां जोन आता है, मध्य प्रदेश आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ है। शिक्षा बोर्ड की अगर हम बात करें तो 58% पर रिजल्ट आ जाता है। जबकि एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में अगर 100 केस चल रहे हैं, आधे से अधिक केस शिक्षा विभाग के हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने 300 वकील लगा रखे हैं। क्यों भैया? शिक्षा समाज सेवी हर घर का, हम विश्व गुरु की बात करते हैं।
विश्व मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हम नंबर 1 प्रदेश को बनाने की बात करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हाई कोर्ट में आधे से ज्यादा केस लगे हों और 300 वकील राज्य सरकार वो केस लड़ रही हो, तो ये तो हमारे प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। यानी शिक्षा को उस गर्त में ले जा रहे हैं कि आज शिक्षा का वंटा ढार कर दिया है। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से निजी स्कूल में मनमानी, कल मेरे पास कोलार रोड के 2-3 स्कूलों का डाटा है, हम लिखित में बकायदा सरकार को भी देते हैं। उस स्कूल में एक भी बुक एनसीईआरटी की नहीं चल रही, जबकि आपको मध्य प्रदेश में एक्ट है, कानून है कि सारे स्कूलों को एनसीईआरटी की बुकें चलाना है। तो कहीं ना कहीं जाकर मनीष जी, मेरा आरोप पालक महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते, अभिभावकों के हितों की चिंता करने के कारण मेरा आरोप राज्य सरकार पर है कि राज्य सरकार और शिक्षा माफिया साठ-गांठ करके अभिभावकों को, प्रदेश की जनता को आर्थिक लुटवा रहे हैं। ठीक ये है, स्थिति है। ठीक है। आदर्श भाटिया जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, समाज सेविका है। मैडम, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से कमल जी तमाम बातों का जिक्र करके एक बात पर जोर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की साठ-गांठ है, तो क्या यही कारण है कि सरकारी आदेशों को धता बता रहे हैं निजी स्कूल संचालक? एक पॉइंट और रह गया मेरा, फिर आप ले लेना उनका प्रश्न। मैं लेता हूं सर जी। दूसरा 25, जब आपने 28 तारीख को आदेश क्यों निकाला? 28 तारीख में आपने 1000 वाले स्कूल को 5000 जमा करना है, 5000 वाले को 25,000 रुपए करना, मतलब राज्य सरकार जुर्माना लेकर उन स्कूलों को छोड़ना चाहती है क्या? ठीक है सर, ये आपका माकूल सवाल है। आदर्श भाटिया जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, जिस प्रकार से कमल जी राज्य सरकार को दोषी भी ठहरा रहे हैं, आरोपी भी बना रहे हैं, तो क्या यही कारण है कि जो इस निजी स्कूल संचालक है वो सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, धता बता रहे हैं? क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी टिप्पणी? जी मनीष जी, मैं कमल जी की बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। उनके द्वारा जो बोला गया है कि जो स्कूल संचालक है वो राज्य सरकार की ही कहीं बदौलत फल फूल रहे हैं। राज्य सरकार ही है, अगर वो आदेश निकालती है, राज्य सरकार का ही एक कर्मचारी है, कलेक्टर है, जो कि आदेश निकालता है, और दूसरा राज्य सरकार उनको पनाह दे रही है। तो इस तरीके से किस तरह ये जो है तंत्र है, ये जो स्कूल माफिया द्वारा जो लूट की जा रही है, वो किस तरह सुधार हो पाएगा? तो राज्य सरकार पूर्णतः उनको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है सभी स्कूलों को। और अगर पोर्टल की बात करें तो पोर्टल पे अगर अपलोड करने की बात करिए कि सारी जानकारी स्कूल वालों करनी है, तो वो ऐसी पोर्टल अपलोड करनी चाहिए कि आम जनता भी, अभिभावक उस पोर्टल पे भी जानकारी वहां देख सके। और अभी तक जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पोर्टल पे जानकारी नहीं दी गई है, तो स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाना चाहिए। अभी हाल ही में जबलपुर में हो गया था कि स्कूलों ने अनिश्चित हड़ताल का आदेश कर दिया था कि हम अनिश्चित स्कूल बंद कर देंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई थी। कारण फिर जरूर चालू कर दिए हैं, पर उनके द्वारा जो फीस वसूली जा रही है वो उसका अभी भी अभिभावकों को किसी भी प्रकार का उनको रियायत नहीं दी गई है। और जो कलेक्टर है, कलेक्टर के आदेश को उन्होंने कहीं से फॉलो नहीं किया गया है। नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर कमल जी ये कह रहे हैं कि 75% स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जो डिटेल्स अपलोड की है वो दरअसल धरातल पर नहीं है, लेकिन जो की है वो सच्ची नहीं है, और जो करना चाहिए था वो की नहीं है उन्होंने। तो अड़चन कहाँ पर है? अड़चन तो यही है कि स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनके ऊपर अगर सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक वो अपनी मनमानी करते ही रहेंगे। अगर हम सिर्फ स्कूल फीस की बात करें या रेस की बात करें, उसके अलावा भी और बहुत सारे घोटाले होते हैं जो स्कूलों द्वारा किए जाते हैं। एक घोटाला मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्कूलों द्वारा एक इंटरव्यू निकाला जाता है कि उनके यहाँ वैकेंसी है, टीचर वैकेंसी है, और जब उनके यहाँ वैकेंसी के लिए लोग अप्लाई करते हैं, बीएड एमएड की जो डिग्री आती है, जो लोग अपना रिज्यूम जमा करते हैं, स्कूल वाले उन रिज्यूम को अपने पास सेव कर लेते हैं और सस्ते टीचर्स को अपने स्कूलों में रखते हैं। और जब उनको पोर्टल पे जानकारी देनी होती है, वो जो रिज्यूम डाटा उनके पास रहता है वो उसको अपलोड करते हैं और अपने यहाँ शो करते हैं कि हमारे यहाँ बीएड और डीएड क्वालिफाइड टीचर नियुक्त किए गए। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके खिलाफ अभी और कार्यवाही होना बाकी है। ठीक है विनय जी, जिस प्रकार से कलेक्टर ने आदेश निकाला, शासन ने आदेश निकाला, तो क्या उस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की नहीं थी, जिसे हम डीईओ कहते हैं, शिक्षा विभाग की? वो क्यों इसको फॉलो नहीं करा रहे हैं? विनय जी, विनय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है विनय जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। कमल जी, मैं आप ही से सवाल ले लेता हूं
जिस प्रकार से देखिए सरकारी आदेशों की पालना कराना हर एक विभाग की जिम्मेदारी है, वैसे ही डीईओ की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो सरकारी आदेशों का या कलेक्टर के आदेश का पालन कराते। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। ये जहमत क्यों नहीं उठाती है शिक्षा विभाग? मध्य प्रदेश के किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी जी के अंदर इतना बड़ा साहस नहीं है कि किसी भी स्कूल में जाकर वो कार्रवाई करें। वो एक ऐसे अधिकारी हैं, सिर्फ एक के साइन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, आदेश निकालने के अधिकारी होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने 22 स्कूलों पर कार्रवाई की है। क्या उनसे पैसा वसूल लिया? क्या उनकी मान्यता रद्द कर दी? क्या उनसे 2 लाख जुर्माना ले लिया? आप ये सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। दूसरी चीज, राज्य सरकार जब 2018 में एक्ट बनाया है, पालक महासंघ के मध्य प्रदेश के समस्त अभिभावकों की मांग है, पालक महासंघ की मांग है। 2018 के बाद जिसने भी स्कूल, निजी स्कूल हैं, इन्होंने जो भी फीस बढ़ाई है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अमान्य है। इस पर राज्य सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और 2018 से लेकर 24-25 तक की जो निजी स्कूलों ने फीस वसूली है, उस फीस को अभिभावकों को वापस की जाए। अगर ये राज्य सरकार ये नहीं करती है, आने वाले समय मनीष जी आप डिबेट करवाएंगे और मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों में अभिभावक बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अगर राज्य सरकार नहीं सुनेगी, पहले हम बाकायदा गांधीवादी आंदोलन करेंगे, पहले भी बहुत करे हैं, और फिर अगर यही स्थिति बनेगी तो हम लोगों को उग्र आंदोलन की भी एक रणनीति नहीं। देखिए कमल जी, यहाँ पर किसी भी कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि अपने जिलों में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होने दें। अगर हो रहा है तो सबसे पहले प्राथमिकता उनकी होती है कि वो कार्रवाई करें। जैसा कि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जबलपुर में शिक्षा माफिया तंत्र का जो भांडाफोड़ किया है, करीब 220 करोड़, मैं सही हूं तो आप मुझे बताइएगा, 220 करोड़ की रिकवरी निकाली है। इसी तरीके से अगर पूरे मध्य प्रदेश में कलेक्टर ये ठान लें कि हमारे जिले में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होगा, तो कैसे होगा? जब कलेक्टर कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई अड़चन नहीं होगी, न सरकार अड़चन पैदा करेगी, न मंत्री करेंगे, न नेता करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है मनीष जी, इसके पहलू को समझना पड़ेगी। सरकार किसी भी दल की हो, किसी भी पार्टी की हो, ज्यादातर नेताओं के कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं और नर्सिंग कॉलेज भी हैं, तो तरह तरह के तमाम तरह के कॉलेज हैं। संविधान कानून बनाने वाले कौन होते हैं? यही लोग होते हैं। जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई करना भी चाहे तो भी ये कार्रवाई नहीं कर पाता। कोई मंत्री का, कोई संतरी का, तो कोई इसका, तो कोई उसका। उस दबाव में मध्य प्रदेश का अभिभावक वो चक्की का पार्ट बन गया है कि उसको आर्थिक स्थिति में इस तरह से उधेड़ा जा रहा है, उस तरह से चमड़ी खींची जा रही है। अरे धंधा ही करना है शिक्षा माफिया को, इंडस्ट्रीज दूसरी लगा लें। शिक्षा के मंदिर को बेचकर क्या आप ज्ञान दोगे और क्या आप शिक्षा दोगे और क्या प्रदेश में अच्छी आप विश्व गुरु की बात करोगे? और धंधे नहीं है क्या? शिक्षा एक भावनात्मक है। कोई भी अभिभावक अपना बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है, आवाज नहीं उठाता। मैं उन अभिभावकों को इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आवाज उठाना सीखो। अगर आपके बच्चे को स्कूल संचालक या निजी स्कूल, कोई भी आपके बच्चे का बाल का बाका नहीं उखाड़ सकता है। ठीक है, आपको आवाज उठाना पड़ेगी। ठीक है विनय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी बिल्कुल, ठीक है। विनय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से कमल जी आरोप लगा रहे हैं कि क्या जो स्कूल है, संचालक है, वो किसी नेताओं के संरक्षण में है या किसी नेताओं का संरक्षण है? क्या यही कारण है कि वो डिटेल्स वगैरह जो है अपलोड नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट पर? ये जो शिक्षा माफिया तंत्र है, ये सब एक ग्रुप बना करके एक रणनीति बना रहे हैं कि ये जो मुहिम चल रही है इसको खत्म कैसे किया जाए। और ये लोग शासन प्रशासन का सहयोग नहीं करना चाहते। ये आज से नहीं, ये कई वर्षों से चली आ रही है। जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, ये भी अपन ने बात की थी, इनकी मिली भगत है। ये यहाँ पे 4-5 साल से डटे हुए हैं, जबकि 3 साल बाद एक जिला शिक्षा अधिकारी को हटा दिया जाता। और इतना बड़ा कांड यहाँ पे हुआ है कि कलेक्टर साहब को इसके लिए संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। और आज 21 लोग जेल के अंदर हैं। आज 1 महीना हो गया कि जेल के अंदर वो लोग हैं और ये कार्रवाई के थे। परंतु जो बाकी लोग हैं उन पे भी अभी कोई गिरफ्तारियों का नहीं हो पा रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये जिला शिक्षा अधिकारी है तो ये खुद ही चाल मटोल करते हैं और व्यवस्थाओं को
सही रूप से संचालित नहीं करते हैं। और जो आंदोलन हुआ है, आपने नारे सुने होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी को हटाओ, हाँ। इनको बर्खास्त करो, ये नारे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब जो जबलपुर का प्रशासन है वो एक उसकी भूमिका सही नहीं है। नहीं, आज लेकिन आंदोलनरत होना पड़ रहा है आज। हाँ, लेकिन देखिए मैंने एक और अभिभावक सवाल पूछा आंदोलन था कर रहे हैं। विनय जी, मैंने एक और सवाल किया था कि अगर जो स्कूल संचालक है वो जानकारी मुहैया नहीं करा रहे हैं या सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं तो उन स्कूलों को ब्लैक लिस्ट में डाला जाना चाहिए। ये सवाल था, क्या जिला शिक्षा अधिकारी ऐसा कर सकते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी ही तो मिली भगत से कार्य कर पूरा नहीं हो पा रहा। अगर इनकी जगह जिला शिक्षा अधिकारी चेंज कर दिया जाए, किसी और को प्रभार दिया जाए तो वो आके नए रूप से काम कर देंगे। क्योंकि जब नए कलेक्टर साहब यहाँ आए तो जब वो कार्य को कर सकते हैं तो ये स्कूल संचालक क्यों नहीं करा सकते, कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? ये तो जिला शिक्षा अधिकारी है, इनका तो अधिकार है कि स्कूलों पे कार्रवाई करे। इनके नीचे संकुल बैठा रहता है, वो कार्रवाई करे, उनसे रिपोर्ट बनवाए और पोर्टल पे जानकारी चढ़वाए। अगर ये नहीं करते तो इनकी पूरी रिपोर्ट बना के कलेक्टर साहब को सौंपे ताकि उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, स्कूलों की मान्यता निरस्त की जाए। बिल्कुल ठीक है आदर्श भाटिया जी, और यही कारण है देखिए जिस प्रकार से वो अपनी डिटेल्स वगैरह नहीं बना पा रहे हैं और जो शिक्षा विभाग है वो भी अपनी रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो जब शिक्षा विभाग ही रिपोर्ट नहीं बनाएगा तो कलेक्टर कार्रवाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की थी। मुझे लगता है कि आप बताइए कि क्या शिक्षा विभाग ने सरेंडर कर दिया है स्कूलों के सामने? आदर्श भाटिया जी। देखिए जिस तरीके से यहाँ हालात है उस तरीके से देख के यही समझ में आता है अधिकारी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आदेश को इन्होंने किसी भी तरीके से उनके लिए मान्य नहीं है। कलेक्टर द्वारा आदेश किया गया कि सारे स्कूलों पे की जाए, सारे स्कूल अपनी जानकारी पोर्टल पर हमारे यहाँ के सोए हुए हैं और जिसके लिए आज अभिभावक मजबूर है। इतनी मोटी फीस भरने के बाद भी अभिभावक मजबूर होगा कि उनको अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए रोड पे उतर आना पड़ा है। और जिस तरीके से जबर का कल जो आंदोलन किया गया यहाँ बहुत ही शर्मनाक स्थिति आ गई है। सबसे अच्छी कल्पना बिल्कुल है उनको इस तरीके से रोड पे उतर करना। आप समझ हमारे यहाँ जी हम ये बहुत ही शर्म बात है कि अभिभावकों को अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए रोड पे उतरना। तो आप सोच के इस तरीके से आने वाला बच्चों का भविष्य सुधार और ये स्कूल मनमानी पे ही उतार उनमें प्रकार का कोई सुधार है। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि कहीं ना कहीं ये वाकई शर्मनाक है कि फीस वृद्धि को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर पेरेंट्स यानी कि अभिभावकों को हंगामा करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने हंगामा करते हुए जबलपुर बंद बुलाया, निजी स्कूलों ने जानकारी नहीं दी। कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल संचालक है वो सरकारी आदेश को धता बता रहे हैं। धता बताते हुए उन्होंने ना तो कॉपी, ड्रेस, पुस्तक और जो फीस बढ़ोतरी है उसकी किसी भी प्रकार से कोई डिटेल्स वहाँ पर सबमिट नहीं कर पाई है और ये डिमांड पिछले कई दिनों से उठ रही थी। लेकिन देखना होगा कि क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर कभी कोई रोक लगेगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।